16 नवंबर की रात मुरादाबाद में सड़क किनारे एक इंसान बेसुध पड़ा था। उसके शरीर से खून निकल रहा था और गंभीर चोटें थी। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराती है, लेकिन वहां उसकी मौत हो जाती है। डेड बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस इंसान का एक्सीडेंट हुआ है, किसी वाहन ने तेज टक्कर मार दी है। पुलिस जांच पड़ताल में पता करती है कि इस इंसान का नाम अनिकेत शर्मा है और ये यूपी के संभल जिले का रहने वाला है। परिवार वालों को सूचना दी जाती है। पिता बाबूराम शर्मा और तमाम परिवार वाले जो होते हैं वो मुरादाबाद पहुंच जाते हैं। साथ ही पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम करने के बाद डेड बॉडी परिवार वालों को सौंपी सौंपी जाती है और उसके बाद अनिकेत शर्मा का अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है तो पुलिस हैरान रह गई, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वे देखती हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि एक्सीडेंट से पहले यानी टक्कर मारने से पहले उसके साथ मारपीट की गई, उसके शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। अभी इसकी जानकारी जब पुलिस परिवार वालों को देती है, खासकर पिता बाबूराम शर्मा को, तो बाबूराम शर्मा कहते हैं नहीं नहीं, ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट ही है, मेरे बेटे की हत्या नहीं हुई है। उसकी किसी से क्या ही दुश्मनी होगी जो उसका कोई कत्ल करेगा। पुलिस बाबूराम शर्मा से कहती है एक बार जांच पड़ताल कर लेते हैं, अगर ये नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये हत्या है तो आरोपी बचना नहीं चाहिए। इसके जवाब में बाबूराम शर्मा कहते हैं नहीं नहीं, आप जांच पड़ताल नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक नॉर्मल एक्सीडेंट है। यहां पर पुलिस को बाबूराम शर्मा पर कुछ शक होता है। साथ ही अनिकेत शर्मा के जो चाचा होते हैं वो मुकदमा दर्ज कराते हैं और पुलिस से कहते हैं कि आप अच्छे से जांच पड़ताल करिए और पता लगाइए क्या ये नॉर्मल एक्सीडेंट है या फिर ये एक सोची समझी साजिश है। अब पुलिस को जो है पिता बाबूराम शर्मा पर जो है शक हो रहा था। पुलिस उनको हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद एक चौंकाने वाला खुलासा सामने निकल कर आता है। पहले तो पुलिस को बाबूराम शर्मा गुमराह कर रहा था, इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन पुलिस की शक्ति के आगे वो टूट गया और उसने बताया कि उसने ही जो है अपने बेटे अनिकेत शर्मा की हत्या करवाई है। और हत्या के पीछे कारण ये सामने निकल कर आया है कि बाबूराम शर्मा ने अनिकेत के नाम पर 2 करोड़ 10 लाख रुपए का बीमा करा रखा था और इस बीमे की रकम को वसूलने के लिए जो है उसने अपने बेटे की हत्या करवा दी है। अब यहाँ पर जब जांच पड़ताल हो रही तो कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे सामने निकल आई है। सिर्फ बीमा नहीं बल्कि हत्या के पीछे एक और गंभीर वजह छिपी हुई है। क्या है वो वजह, वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। साथ ही इस हत्याकांड का पूरा जो असली मास्टरमाइंड है वो पिता बाबूराम शर्मा नहीं बल्कि एक अमरोहा का रहने वाला बाबूराम शर्मा का वकील है। उसने ये पूरी जो कहानी वो रची है। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। संभल जिले के रहने वाले बाबूराम शर्मा जो है उनकी शादी बबीता नाम की लड़की से हुई थी, जिनके 2 बच्चे भी थे। आगे चलकर उनकी अनिकेत और एक लड़की थी। लड़की की शादी हो चुकी थी, लेकिन अनिकेत जो है जैसे जैसे वो बड़ा हो गया वो शराब के नशे में चला गया, ना ही कोई काम करता था और दिन भर जो है शराब पीता था, जिसके चलते पिता बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। लेकिन 12 साल पहले जो है पहली पत्नी बबीता की मौत हो गई थी, जिसके बाद बाबूराम ने एक आधी उम्र की लड़की से जो है शादी कर ली। उसका नाम बबली था। बबली और बाबूराम के भी 2 बच्चे थे। लेकिन कुछ समय पहले जो है, कुछ साल पहले बाबूराम जो है उत्तराखंड के नानक मत्ता में हुई डकैती के चलते जेल चला गया था, जिसके बाद वो काफी लंबे समय तक जेल रहा। लेकिन इसके पीछे जो है बाबूराम की जो दूसरी पत्नी बबली थी, उसका और अनिकेत के बीच नजदीकियां बढ़ चुकी थी। और जब बाबूराम जेल से छूटकर बाहर आया था तो उसको इस बारे में जानकारी मिलती है कि उसकी जो भी दूसरी बीवी थी उसकी नजदीकियां उसके बेटे से हो चुकी हैं। अब यहाँ पर इसकी जानकारी बाबूराम अपने अमरोहा के रहने वाले वकील दोस्त आदेश कुमार को देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे बेटे और मेरी जो दूसरी बीवी थी उनकी नजदीकियां हो चुकी है। उनकी हरकतों के बारे में बताया बेटे की, और वो कह रहा है कि मैं अपने बेटे को रास्ते से हटाना चाहता हूँ। यहाँ पर वकील दोस्त जो होता है आदेश कुमार, वो एक बाबूराम को एक सलाह देता है कि तुम अपने बेटे को रास्ते से हटाना चाहते हो, लेकिन मेरे नज़र में एक बहुत ही बढ़िया प्लान है, जिसके चलते तुम ना ही अपने बेटे को हटाओगे बल्कि तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं आएगा और तुम्हें जो एक मोटी रकम भी मिलेगी। उसने कहा कि तुम्हें अपने बेटे के नाम पर एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है और 1.5 साल तक इंश्योरेंस पॉलिसी की कुछ इंस्टॉलमेंट जमा करनी है और उसके बाद अपने बेटे की हत्या को एक्सीडेंट का रूप दिखाना है, और जिसके चलते तुम्हारे बेटे की हत्या हो जाएगी, वो रास्ते से हट जाएगा और तुम एक मोटी रकम जो है वो भी मिल जाएगी। लेकिन बाबूराम शर्मा इतना पढ़ा हुआ नहीं था और इसी का फायदा उसके दोस्त वकील दोस्त आदेश कुमार ने उठाया।
आदेश कुमार ने कहा कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं चिंता करने की, सारा इंतज़ाम मैं कर दूंगा। 2 जनवरी 2024 को जो है आदेश कुमार जो वकील था, उन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी में अनिकेत शर्मा का खाता खुलवाया, जिसकी रकम 2 करोड़ 10 लाख रुपए थी। लेकिन यहाँ पर वकील आदेश कुमार ने एक चालाकी दिखाई। पिता बाबूराम शर्मा को सिर्फ 25 लाख रुपए के बता कि 25 लाख रुपए का बीमा हुआ है और इतनी ही रकम तुम्हें मिलेगी, लेकिन असली कीमत जो थी बीमा की वो 2 करोड़ 10 लाख रुपए थी। यानी लगभग 1 करोड़ 85 लाख रुपए खाना जो एक वकील आदेश कुमार खाना चाहता था। इसके बाद जो है कुछ महीने तक बाबूराम शर्मा ने इंस्टॉलमेंट जमा की, लेकिन बाद की इंस्टॉलमेंट जो है वकील आदेश कुमार ने खुद जमा की। और फिर 16 नवंबर 2025 को जब ये पूरा जो हत्याकांड की अंजाम देने की प्लानिंग रची गई, यहाँ पर पिता बाबूराम शर्मा अपने बेटे को संभल से मुरादाबाद ले गया कि तुम्हें वहाँ पर एक फैक्ट्री में काम दिला दूंगा। वहाँ पर रात के समय हो चुका था। फिर एक फैक्ट्री में काम दिलाने के सिलसिले में जो है एक गाड़ी में बिठा दिया। उस गाड़ी में जो है कुछ अनजान लोग मिलते हैं। ये कोई अनजान लोग नहीं, बल्कि बाबूराम शर्मा ने सुपारी दी थी। 3 लोगों को हायर किया था, 3.5 लाख रुपए में अपने बेटे की सुपारी दी थी, और जिसके चलते 50,000 रुपये एडवांस भी दे चुका था। और वही 3 तो दो जो होते हैं, पहले अनिकेत शर्मा को शराब पिलाते हैं और फिर उसके बाद जो है लोहे की रोटी से प्रहार करते हैं, मारपीट करते हैं, और जब अनिकेत शर्मा बेसुध हो जाता है तो उसे गाड़ी के सामने फेंक देते हैं और उस पर गाड़ी चढ़ाकर इस हत्याकांड को एक्सीडेंट का रूप दे देते हैं। अब जब पुलिस को डेड बॉडी मिलती है और जांच पड़ताल करती है, तो पुलिस को भी स्टार्टिंग में एक्सीडेंट ही लग रहा था, और यहाँ पर वकील आदेश कुमार और पिता बाबूराम शर्मा की जो प्लानिंग थी वो एक तरह से सफलता की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये पूरी कहानी पलट जाती है। अब यहाँ पर पुलिस ने जो है बाबूराम शर्मा और जो 3 आरोपी थे जिन्होंने कत्ल को अंजाम दिया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस कहानी का, इस हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड यानी आदेश कुमार जो है, वकील आदेश कुमार, अभी फरार चल रहा है, और उसका एक साथी भी है, वो भी, उसकी भी पुलिस तलाश कर रही है। ये देखिए, ये 16 नवंबर को थाना कुंदर के क्षेत्र में 0 पॉइंट के पास में एक युवक का शव जो है वो सड़क के किनारे पे मिला था। युवक की जो पहचान हुई थी वो अनिकेत शर्मा के नाम पे हुई थी, जो कि संभल का रहने वाला है, एवं इसके सर पे जो है वो गहरी चोटें लगी हुई थी। हमने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया था एवं इसमें परिवार वालों को सूचना दी गई थी। इसमें जो मृतक है उसके चाचा की तरफ से एक मुकदमा लिखवाया गया था। अज्ञात में ये एफआईआर पंजीकृत की गई थी और जिसमें इस घटना के अनावरण के लिए टीमें गठित की गई थी। कल इसमें थाना कुंदर की पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण कर दिया है। इसमें जो जांच में निकल के आया कि जो मृतक है उसके पिता एवं वकील जो थे, जो अमरोहा के रहने वाले मूल रूप से, उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत में अपने बेटे की हत्या कराई थी। इसमें इस पूरे जांच में ये निकल के आया कि जो मृतक है उसने मृतक का 2 करोड़ का बीमा जो है वो वकील ने एवं उसके पिता ने मिलकर कराया था, एवं कि इसकी मृत्यु कराने के बाद में वो 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे वकील साहब को, जिसमें से कि मृतक के पिता को 25 लाख रुपए देने का ये प्लान बनाया गया था। तथा इन्होंने फिर इसमें मृतक के पिता ने अपने बेटे को फैक्ट्री से निकलवा के 3 लोगों के साथ में गाड़ी में भिजवाया, जहाँ पे उन 3 लोगों ने शराब पिया एवं उसके सर पे धारदार हथियार से हमला किया एवं उसके बाद में उसके जो शरीर पे गाड़ी चढ़ा के एक एक्सीडेंट का रूप देने का प्रयास किया गया था। फिलहाल इसमें 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी इसमें 2 लोग अभी वांछित हैं, जिनको गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं और साक्ष्य संकलन कार्रवाई की जा रही तथा जो ये मुकदमा इसका विधिक निस्तारण किया जाए। अच्छा, मृतक का जो पिता है वो अरेस्ट हुआ अभी नहीं? हाँ, मृतक का पिता जो है इसमें अरेस्ट हो गया। सर, उसकी हत्या के लिए कुछ पैसे वैसे दिए गए थे, वैसे कुछ बात? हाँ, अभी तो मृतक के जो हत्या है, जिस 3 लोगों को जो रामपुर के रहने वाले हैं उनको हायर किया गया था एवं उसमें अभी इनको 50,000 रुपये हत्या के लिए दिए गए थे। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं जहाँ पर एक गिरोह होता है जो परिवार वालों की रजामंदी से परिवार के अंदर किसी ऐसे इंसान का इंश्योरेंस कराता है जो परिवार के लिए बोझ बना हुआ है, जो कोई काम काज ना करता हो, जिससे परिवार को भी उससे नफरत हो, और उसका इंश्योरेंस करा के जो है एक मोटी रकम का इंश्योरेंस कराते हैं और फिर कुछ समय बाद उसकी हत्या करा के एक्सीडेंट का रूप दिखा देते हैं और फिर जो है एक मोटी रकम जो है इंश्योरेंस कंपनी से वसूल लेते हैं। और एक ऐसा ही मामला अब ये यूपी के संभल जिले से निकल कर आया है, जहाँ पर अनिकेत शर्मा जो शराब का नशा करता था, जो अपने पिता की जो दूसरी बीवी थी उनसे नज़दीकियाँ थी उसकी, और उसके चलते जो है वो अपने पिता की नज़रों में एक तरह से उख गया था, और उसके चलते पिता ने जो है ये पूरी कहानी अपने वकील दोस्त आदेश कुमार के साथ रची। इस वीडियो में तो नहीं, आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।